मुफाहिमत के बादशाह ने तबले जंग बजा दिया। हुकूमत पर हर तरफ से वार करने का ऐलान। आसिफ जरदारी कहते हैं हुक्मरान कोई बड़ा ब्लंडर करेंगे, मुल्क किसी बड़े हादसे का शिकार हो सकता है। इन्हें घर भेजना जरूरी हो चुका। अगले चंद महीने मुल्क की सियासत के लिए बहुत अहम हैं। हुकूमत गिर चुकी, आखिरी धक्के की जरूरत है। साबिक सदर का पीपल्स पार्टी पंजाब के जनरल सेक्रेटरी को टेलीफोन। शौक से तहरीके अदम एतमाद लाओ, हम मुकाबला करेंगे। लॉन्ग मार्च का इस्तकबाल करने को भी तैयार हैं, लेकिन शर्त यह है बंदे अपने लाएं। शेख रशीद का ऑपोजिशन को चैलेंज, कहा ब्रॉडशीट पैनामा 2 आ गया, इनकी और जायदादें निकलने जा रही हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी की कोई फिक्र नहीं। मौलाना साहब आपको बार बार समझा रहा हूं, बंद गली में ना जाएं। आपसे पहले भी हाथ हुआ, अब भी होगा और आप हाथ मलते रह जाएंगे। वजीर दाखिला की मौलाना को दीन इस्लाम के लिए इकट्ठे जिद्दोजहद करने की भी दावत। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं बिलावल भुट्टो ने आईनी तौर पर इमरान खान को वज़ीर आज़म तस्लीम कर लिया। ऑपोजिशन तहरीक अदम एतमाद लाए, हम शिकस्त देने की सलाहियत रखते हैं। कहा ब्रॉडशीट मुआहिदा विरसे में मिला, PTI का इसमें कोई अमल दखल नहीं। वज़ीर खारिजा ने कहा पाकिस्तान हमसाया मुल्कों से बेहतर ताल्लुकात का ख्वाहां है। अफगान अमल के हवाले से नई अमरीकी इंतजामिया को खतूत लिखे। इसराइल को मंजूर नहीं किया तो इसराइल नामंजूर रैली क्यों निकाली गई। PDM अदम एतमाद का सोचने से पहले सेनेट वाली तहरीक अदम एतमाद का फैसला याद रखे। चौधरी सरवर का मशवरा। वजीर आला उस्मान बुज़दार बोले पाकिस्तान को ज़ाती एजेंडे के लिए अदम इस्तेहकाम से दो चार करने की कोशिशें मुल्क दुश्मनी के मुतरादिफ हैं। PDM की मनफी सियासत नए पाकिस्तान में नहीं चल सकती। दिसंबर गुजर गया, जनवरी का आखिरी हफ्ता आ गया, फरवरी और मार्च भी आएंगे, गुजर जाएंगे, अपोजिशन के इस्तीफे नहीं आएंगे। परवेज रशीद का वजीर दिफा और वजीर दाखिला पर वार। बोले दोनों वजीरों ने बहुत उजलत में इमरान खान पर अदम एतमाद तजवीज़ की हिमायत की। इससे तो यही लगता है कि काबीना के अराकीन भी अपने सिलेक्टेड वजीर आजम की रुसवाई और बेबसी का तमाशा देखने को बेताब हैं। LDA का खोखर पैलेस में एक्शन। 7 अरब रुपए की 38 कनाल सरकारी जमीन वागुजार करा ली। 8 कनाल आराजी पर तामीर किए गए 3 मकान और 1 प्लाजा मस्मार। पुलिस ने साद रफीक और इमरान नजीर को खोखर पैलेस में दाखिले से रोक दिया। अपने रद्द-ए-अमल में मरियम नवाज बोली एक कानून ताकतवर के लिए है जो बनी गाला के नाजायज महल को कानूनी बना देता है। दूसरा कानून मुखालिफिन के लिए है जिसके शर से ऑपोजिशन के घर महफूज नहीं, हर जुल्म का हिसाब होगा। सैफुल मलूक खोखर ने कार्रवाई को सियासी इंतकाम करार दे दिया। शरीफ फैमिली कब्जा ग्रुप्स को सपोर्ट करती रही। आज दरबारियों और हवारियों की चीखें निकल रही हैं। फिरदौस आशिक आवान की अपोजिशन पर तनकीद। कहा खोखर बरादरान राजकुमारी को 50-50 लाख रुपए के पर्स गिफ्ट करते रहे। सियालकोटी ठग ने भी बहती गंगा में हाथ धोए। शहबाज गिल बोले मुस्लिम लीग नून के मशहूर कब्जा ग्रुप की बदमाशी मलिया मेट हो गई। अब इमरान खान इस जमीन पर गरीबों के लिए घर बनाएगा। बुज़दार इंतजामिया और पुलिस को मुबारक हो। मुराद अली शाह और अली जैदी के तनाज़े पर फवाद चौधरी की एंट्री। कहा कि हैरान कुन है कि वजीर आला या कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर कहे मैं आपको जवाबदेह नहीं हूँ। वजीर हो या वजीर आला, हर शहरी को जवाबदेह है। ऑपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद पर कहा किस माई के लाल में जुर्रत है कि तहरीक अदम एतमाद लाए। क्या पिद्दी का शोरबा। वफाकी वजीर मवासलात मुराद सईद कहते हैं उजैर बलोच की GIT पढ़ी, उसमें लिखा था थाने बिकते हैं। जब थाने ही बिकने लगे तो जराइम कैसे कंट्रोल होंगे। फालूदे वाला, पापड़ वाला और छाबड़ी वाले के नाम पर अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग हुई। बड़ी मछलियों के खिलाफ ठोस सबूत है। मेगा करप्शन केसेस में बैरून मुमालिक से शवाहिद जमा करने में वक्त लगेगा। शुगर और गंदम स्कैंडल को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल की ज़ेर सदारत इजलास का एलामिया जारी। वजीर आजम इमरान खान से जनूबी पंजाब और सवात से ताल्लुक रखने वाले अरकान कौमी असम्बली की मुलाकात। वजीर आजम ने कहा जनूबी पंजाब को नजरअंदाज करके अवाम को मसावी मौके नहीं दिए गए। किसानों के लिए खुसूसी पैकेज पर काम हो रहा है, ऐलान जल्द किया जाएगा। सवात के अराकीन ने वजीर आजम को सयाहत के फरोग और मकामी अफराद की मुआशी सूरत हाल के बारे में बताया।
कोरोना से बचाव का मिशन। ड्रैप ने रूसी वैक्सीन स्पुतनिक के इस्तेमाल की मंजूरी भी दे दी। वैक्सीन 2 हफ्ते में पाकिस्तान पहुंचने का इम्कान। पाकिस्तान में वायरस की शिद्दत कम होने लगी। केसेस मस्बत आने की शरह 4% से कम हो गई। वजारत सेहत के मुताबिक पाकिस्तान 10 नवंबर 2020 से पहले वाले हालात की तरफ वापस आ गया। कोरोना से 24 घंटे में 48 अमवात, 1594 नए केसेस रिपोर्ट। मिफ्ता इस्माइल ने बिजली की कीमत में 1 रुपये 95 पैसे इजाफा अवाम के जेब पर 200 अरब का डाका करार दे दिया। हुकूमत ने बिजली महंगी क्यों की, वजह भी बता दी। कहते हैं हुकूमत ने डीजल और फर्नेस ऑयल से महंगी बिजली बनाई। महंगी बिजली की पैदावार से सालाना 600 अरब रुपए गर्दिशी कर्जा बढ़ रहा है। फर्नेस ऑयल से बिजली का 1 यूनिट 13 रुपए, डीजल से 18 रुपए में बढ़ता है। LNG और कुदरती गैस से बिजली का यूनिट 6 रुपए का बनता है। LNG दरामद न करने से सस्ती बिजली नहीं बन सकी। पाक सरजमीन से दहशतगर्दों का नापाक वजूद मिटाने का मिशन। मीर अली में सिक्योरिटी फोर्सेज ने खुफिया ऑपरेशन करते हुए 5 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल कर दिए। हलाक किए जाने वालों में कमांडर रहीम और सैफुल्लाह शामिल। मुल्क दुश्मन एजेंसियों ने रहीम को दहशतगर्दों को भर्ती करने का टास्क दिया था। सैफुल्लाह सिक्योरिटी फोर्सेस पर बारूदी सुरंगों के हमलों में मुलविस था। मोदी सरकार शोहदा के जनाजों में एहतजाज से खौफजदा। 30 दिसंबर को जाली मुकाबले में शहीद 3 कश्मीरी तलबा की मैयतें वरुसा को न दी। वालिदैन की दुहाइयां आलमी मीडिया तक पहुंच गईं। बेटे के लिए आबाई गांव में खाली कब्र खोद के रखूंगी, तमाम उम्र मैयत का इंतजार करूंगा। मुश्ताक वानी के वालिद की गुफ्तगू। जुबैर शहीद की वालिदा कहती हैं, मेरे लाल को कहां दफनाया गया ये कब्र तक नहीं देख सकती। एजाज मकबूल के चचा के मुताबिक एजाज यूनिवर्सिटी गया था, उसे किस जुर्म में मारा गया। भारतीय आर्मी चीफ का फौज में बढ़ती खुदकुशियों और जहनी दबाव का एतराफ। जनरल मनोज कहते हैं, मैं भी स्ट्रेस में हूँ। जहनी दबाव में होने से काम अच्छा होता है। स्ट्रेस के हक में दलाइल पर भारतीय आर्मी चीफ आलमी मीडिया पर मजाक बन गए। उधर दिल्ली में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग गए। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए 17 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान। बाबर आजम, अजहर अली, सरफराज अहमद, मोहम्मद रिजवान शामिल। कामरान गुलाम, सलमान अली आगा और अब्दुल्ला शफीक को ड्रॉप कर दिया गया। हेड कोच मिसबाउल हक कहते हैं, तमाम तर तवज्जो सीरीज पर है, फील्डिंग पर खास तवज्जो दे रहे हैं। कप्तान और मैनेजमेंट एक पेज पर है। दोनों टीम्स ने आज भी नेशनल स्टेडियम में प्रैक्टिस की। पाकिस्तानी को पहमा K2 सर करने के मिशन पर कम उम्र को पहमा साजिद अली बगैर ऑक्सीजन मुहिम जोई में शरीक होंगे। सोशल मीडिया पर कौम से दुआओं की अपील। पीर के सुख चोटी पर पहुंचेंगे। K2 सर करने वाली नेपाली को पहमा शानदार मेहमान नवाजी पर पाकिस्तान के गर्विदा टीम लीडर निर्मल ने पाकिस्तान को सयाहत के लिए महफूज मुल्क करार दे दिया। सहूलियात फराहम करने पर सदर पाकिस्तान, आर्मी चीफ और गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत से इजहार तशक्कुर। लंदन में बर्फबारी से हर शय सफेद हो गई। नज़ारों से लुत्फ अंदोज होने के लिए इंसान और जानवर बाहर निकल आए। बच्चे बर्फबारी में खेलते हुए स्नोमैन बनाते रहे। पालतू जानवरों ने भी खूब छलांगे लगाए। बिलावल हाउस में खुशियों के शादियाने। बख्तावर भुट्टो की शादी की तकरीबात का आगाज। महफिल मिलाद में खवातीन अरकान असेंबली शरीक। 27 जनवरी को रस्म मेहंदी, 29 जनवरी को निकाह, 30 जनवरी को दावत वलीमा होगी। और दुल्हन के शादी के जोड़े का चुनाव आसान। कराची में उरूसी मलबूसात का रंगारंग मेला। मारूफ मॉडल्स ने रैंप पर जलवे बिखेरे तो देखने वाले पलकें झपकना भूल गए। फैशन शो में लाइव म्यूजिक के तड़के ने हाज़रीन को खूब महसूस किया।